तो फिर से स्वागत एक नई वीडियो में डीडीएस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, उसमें कॉपी में लिखने का जो क्या तरीका रहने वाले हैं और किस तरह की फॉर्मेट है वो आज आपको बताने वाले हैं। तो चाहे परीक्षा किसी की भी हो, हिंदी हो सकती है, पेपर कोई भी हो सकता है, चाहे वो हिंदी का हो, संस्कृत का हो, है ना, संस्कृत का हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि आप उसमें गणित का हो, सामाजिक का हो, किसी भी तरह की परीक्षा में आपको कॉपी में किस तरह का लिखना है, किस तरह का फॉर्मेट रहेगा, तो वो बताने वाले हैं। तो देखिए, जो आपकी क्वेरी है, जो प्रश्न है 2000 बोर्ड परीक्षा 2025 में कि भी बोर्ड की परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या है, पहला प्रश्न क्या वो तरीका है, बोर्ड की कॉपी में कैसा लिखे जाते हैं, वो प्रश्न आपको आज बताने वाले, सॉल्व करने वाले। दूसरा है दोस्तों, बोर्ड की कॉपी में लिखने का सही तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड की कॉपी में लिखने का जो सही तरीका क्या है वो आज आपको रामबाण विधि के तरीके से बताने वाले हैं। तो तीसरा प्रश्न जो है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि प्रश्नों में किस तरह के फॉर्मेट में लिखा जाए कि हमें पूरे के पूरे नंबर प्राप्त हो सके। और चौथा अहम प्रश्न है दोस्तों, लेखक का जीवन का जो परिचय है वो कैसे लिखे। कई बार प्रश्न ये बार बार रिपीट हो रहा है और पहले प्रश्नों का जवाब आज हम आपको इसी वीडियो के अंदर बड़े सरल शानदार तरीके से देने वाले हैं कि आपको किसी अन्य की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखिएगा, साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार ये जो प्रश्न पत्र होते हैं बोर्ड के, जो परीक्षा के जो प्रश्न पत्र होंगे वो इस प्रकार होंगे। ये देखिए 2024 के पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के परीक्षा प्रश्न पत्र है, जहाँ हिंदी का प्रश्न पत्र है, इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जो पहले आपको जब भी प्रश्न पत्र ले कॉपी में, तो पहले इनका इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। पर इंस्ट्रक्शन में क्या कहते हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर क्या करें, नामांक यानी रोल नंबर लिखना जरूरी है। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है क्योंकि ये नेगेटिव वाली परीक्षा है नहीं। यहाँ पे आप जितने ज़्यादा प्रश्न करेंगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है। प्रत्येक आंतरिक जो खंड दे रखे होते हैं, चाहे वह खंड अ हो या ब हो या स हो, तो उस खंड के हिसाब से प्रश्नों को एक साथ में लिखना है। चौथा पांचवी बात है, प्रश्न को उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न के जो क्रमांक होते हैं, जो क्रम संख्या होती है, वो अवश्य लिखे। जी हाँ दोस्तों, ये लिखना ना भूलें। तो जो परीक्षा का जो फॉर्मेट होता है दोस्तों, पहले आपके सामने क्या दे रखा होता है, इस तरह के क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या होता है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे अपने एमसीक्यू बोलते हैं। तो इन प्रश्नों को करने से पहले आपको क्या है, एक आपको टेबल बनानी है जहां आपको प्रश्न कितने होंगे, 1 से लेकर 12 तक एक एक अंक है। तो ये प्रश्न तो आपको ध्यान से सबसे पहले करने हैं क्योंकि यहाँ से आपके 12 के 12 अंक आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो इसमें तो केवल जो सही है वो आपको उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न क्या है, रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो देखिए, प्रत्यय कौन सा है, एरा, आर या ई या इया। तो इसमें सही आंसर होगा ब, इया। तो देखिए, आप 12 प्रश्न आपको दे रखे, इस तरह के 12 प्रश्न होंगे, पूरे के पूरे 12 प्रश्न हैं यहाँ से देखिए। तो आपको क्या करना है, आपने कॉपी लेनी है। कॉपी में सबसे पहले आप क्या करोगे, चाहे अर्धवार्षिक की परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो, तो सबसे पहले अपने नाम जरूर लिखे। नाम बोर्ड में वहाँ आपको क्या लिखना है, नाम लिखिएगा। उसके बाद में आपको रोल नंबर लिखना है, जो कि 7 डिजिट में होगा। ये रोल नंबर याद रखिएगा, अपने पास एडमिट कार्ड होगा उसके अंदर ये दे रखा होगा। फिर अपनी क्लास लिखनी है, जो 10th है, वर्ग जो ए है तो और सब्जेक्ट हिंदी, ये आपको लिख कर उसके बाद में ये सबसे पहले काम करना है क्योंकि कॉपी की पहचान आपके रोल नंबर, आपके इन नहीं भूले। उसके बाद में क्या करना है, जैसे खंड आप अ कर रहे हैं ना, तो खंड अ लिखिए। खंड अ लिखने के बाद में प्रश्न संख्या डालिए 1। क्या डालना है, प्रश्न संख्या 1। इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको क्या करना है, केवल अ ब शब्द में उत्तर देना है इससे। तो आपको क्या करना है, टेबल बनानी है, 1 से लेके 12 तक की टेबल बना दो। इस तरह की टेबल बना दो फॉर्मेट, उसमें फिर जो भी सही हो रहा है, पहले में जैसे ब सही था, फिर दूसरे में जैसे 6, इसी तरह से ये आपको क्रम रखना है। बस ऐसे करने से आपके 12 नंबर प्राप्त करने से कोई नहीं रोकने वाला है, आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। बेवल आपको ध्यान से देखना है, सही आंसर इसमें लिखना है। दूसरा जो प्रश्न होगा दोस्तों, वो क्या पूछा जाएगा कि भाई रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। क्या करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति के जो प्रश्न होंगे ना, वे इस तरह के होंगे। तो आपको क्या करना है कि इन प्रश्नों को पूरे के पूरे नहीं लिखने हैं कि जैसे पूरी पूरी लाइन है प्रश्न उनको लिखना नहीं। जो सही आंसर है ना, वो केवल और केवल उनके आपको नंबर वाइज, क्रम वाइज आपको लिखना है। जैसे हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से हमने आपको पहले से लिखकर बताया। देखिए, आपको प्रश्न संख्या डालनी है 2। क्या डालोगे, प्रश्न संख्या 2 डाल सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। जैसे पहले का आंसर क्या था, भाववाचक। दूसरा प्रश्न का आंसर क्या है, विशेषण, रिक्त स्थानों की बात कर रहे हैं। तीसरे में आक्रमक, चौथे में अवयव, पांचवें में देखिए अंत और छठा में तीर। तो इस तरह से आपको केवल लिखना है, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है। आपके पास समय कम ही होता है, 3 घंटा 15 मिनट ही है। तो और फिर क्या करना है, इस तरह से करने से आपको पूरे के पूरे जो नंबर है, ये 1 अंक के 6 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे आसानी से। चौथा दोस्तों है आपके सामने क्या है, प्रश्न संख्या 4 डालनी है। 4 प्रश्न संख्या में क्या होगा, तो 4 प्रश्न संख्या में आपको दे रखा होगा गद्यास और पद्यास। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार कम से कम 3 से 4 गद्यास और पद्यास आते हैं, जो आपके 15 से 20 नंबर तो आपके इनसे भी हो गए। इनके अंदर से आपको क्या करना है, प्रश्न ढूंढना है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है, पद्यास। क्या दे रखा है,
पद्यास दे रखा है। ये देखिए, पद्यास को पढ़कर आपको प्रश्न उत्तर इस पुस्तिका के अंदर लिखना है। इस पद्यास को आप 2 बार पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? 2 बार पढ़ना है। इसके अंदर से आपको ही सारे उत्तर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? सारे उत्तर इसमें मिल जाएंगे। पहला प्रश्न में देखिए, प्रस्तुत पद्यास, पद्यास का अर्थ होता है कविता और गद्यास का अर्थ होता है कहानी या पाठ के रूप में। तो उसमें मानव की शक्ति, पहला पद्यास, उससे क्या होगा वो आपको लिखनी है। तो कॉपी में जो लिखने का जो तरीका है वो आपको इस तरह का होना चाहिए। इस तरह का, जैसे प्रश्न संख्या डाल दी, केवल आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पे उत्तर डाल दो। पहले मंश में क्या है? मानव शक्ति। दूसरे में क्या है? विद्व नर पर्वत के पाव उखड़ जाते हैं। तीसरे में क्या है? मानव जब शक्ति जोर लगाता है पानी पत्थर बन जाता है। चौथा में क्या है? जो प्रयास नहीं करता है अर्थात मेहनत नहीं करता उन्हें कोई फल नहीं मिलता है। मानव जब जोर लगाता है प्रयास करता है तो पत्थर पानी बन जाता है। और लाल, जो मेहंदी का अर्थ है वो किसका अर्थ है? लाल का प्रतीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न करने से आपको आसानी से 6 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ये तरीका यदि आपने अपना लिया और बोर्ड में अच्छे से इस तरह से लिखा तो आपके 96% से कोई नहीं रोक सकता है। फिर क्या करना है? अगला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार कई बार पूछा जाता है दोस्तों, वो है कि कवियों का परिचय। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने बता दूं, पिछले साल जो पूछा गया था वो इस तरह देखिएगा। 16 प्रश्न है, जहाँ पर एक बार पूछा गया तुलसीदास जी का जीवन का परिचय और दूसरे में पूछा गया है अथवा में यशपाल जी का। तो आपको दोनों में से किसी एक का लिखना है, जरूरत नहीं, दोनों में से एक का लिखने से आपको कितना प्राप्त हो जाएंगे? 4। तो आपको क्या करना है? लिखने का जो तरीका है वो देखिए कैसा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो तरीका है वो पुराना तरीका, हम दोनों तरीका बताने वाले, पुराना और नया तरीका। जैसे प्रश्न संख्या पहले क्या करिए? प्रश्न संख्या डालिए। प्रश्न संख्या डाल दी, उसके बाद में कवि का परिचय, जैसे यशपाल, कथाकार, जीवन का परिचय। जन्म 3 दिसंबर 1903 फिरोजपुर पंजाब के अंदर। देहांत 26 दिसंबर 1974। अभिभावक हीरालाल प्रेम देवी। जीवन का परिचय, हिंदी के यशस्वी कथाकार, निबंधकार, लेखक थे। जीवन के विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत के सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कर्म क्षेत्र में उपन्यासकार, लेखक, निबंधकार। रचना में वह दुनिया, दिव्या, देशद्रोही, ज्ञान, इस तरह से लिखोगे तो ये पुराना तरीका है और इसे लंबे समय तक आप याद नहीं रख सकते। तो ये जो ट्रेंड है ये आपको नहीं, आपको नया जो ट्रेंड चल रहा है वो आपको फैक्ट वाला याद करना है। तो वो आप आसानी से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है? तो आइए, वो सबसे अहम तरीका जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाला है, वो कौन सा तरीका है? तो देखिए, ये जो तरीका सबसे लेटेस्ट तरीका है जो फैक्ट के रूप में याद करना है। आप क्रम लगाओ तो ठीक है, क्रम नहीं लगाओ तो आप स्टार लगाकर भी कर सकते हैं, स्टार लगाकर भी कर सकते हैं। जैसे किसी कवि का आप परिचय लिखो तो यशपाल की जगह दूसरा पूछ सकता है, लेकिन जो फॉर्मेट रखना वो इसी तरह रखना है। कवि का पूछा उसका पूरा नाम, जैसे यशपाल। कोई उपाधि या उपनाम हो तो आप यहाँ उपनाम लिख सकते हैं किसी कवि का, यदि हो तो। इसके बाद आप जन्म, तो यहाँ पर दो नंबर स्टार में क्या लगाएंगे? जन्म। जन्म में क्या लिखेंगे? 3 दिसंबर 1903। जन्म स्थान में क्या लिखोगे? तो फिरोजपुर छावनी पंजाब। ऐसे कि आपको याद हो जाएगा। फिर देखिए तीसरे पॉइंट में आप क्या लिखोगे स्टार में? तो मृत्यु स्थान 26 दिसंबर 1974 भारत में। चौथा में फैक्ट में क्या लिखोगे? अभिभावक में तो हीरालाल प्रेमी देवी। 5वां फैक्ट में क्या लिखोगे? तो कर्मभूमि, कर्मभूमि भारत। फिर देखिए इसका यानी कर्म क्षेत्र, उनका क्या कर्म क्षेत्र में योगदान दिया? तो ये देखिए उपन्यासकार थे, लेखक थे, निबंधकार थे। 7वां फैक्ट में क्या लिखोगे? तो 7वां में लिख सकते हो उनको कौन कौन से पुरस्कार या उपाधि प्राप्त हुई है? तो पद्म भूषण, देव पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार, मंगला प्रसाद प्रसाद, ये तो उनकी पुरस्कार और उपाधि। और सबसे अहम इंपॉर्टेंट जो आपको 2 नंबर यहाँ से प्राप्त होने वाले हैं वो हैं दोस्तों, इनके प्रमुख रचना में आप वह दुनिया, दिव्या, देशद्रोही, ज्ञानदान। तो यदि आपने इस तरह के फॉर्मेट में फैक्ट के जरिए लिखा और ये फैक्ट आपको लंबे समय तक याद भी रहने वाले हैं, तो आपने इस तरह से लिख दिया तो आपके पूरे के पूरे 4 नंबर प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको दोस्तों इसी तरह के फॉर्मेट में कॉपी में लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को बचत करना है। ज़्यादा इस कॉपी को रूपरेखा या श्रृंगार करने में समय व्यर्थ ना करें, अच्छे ढंग से लिखे, इसी तरह साफ सुथरा राइटिंग से लिखे। साथ ही दोस्तों अगर इसी तरह और कोई वीडियो है वो हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे, चाहे वो निबंध के ऊपर हो या फिर प्रार्थना पत्र का जो फॉर्मेट है या फिर निविदा का फॉर्मेट हो, तो वो भी हम अगले इसी वीडियो में आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए।